मंत्री जी के हाथों मिला डेमो चेक किसानों के लिए डमी साबित हुआ। 1.5 साल से भटक रहे हैं मुआवजे के लिए। बलरामपुर जिले से बड़ी खबर है। कांग्रेस शासनकाल के दौरान मंत्री ने किसानों को मुआवजे का डेमो चेक भेंटकर वाहवाही लूटी थी, लेकिन मंत्री जी का दिया हुआ चेक डमी साबित हुआ। लंबा वक्त बीतने के बाद भी मुआवजा राशि नहीं मिलने से परेशान किसानों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है। 2012 में कोसामही बांध का निर्माण हुआ था, जिसके डुबान क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ जमीन आई थी। जमीन के मालिकों को कांग्रेस शासनकाल के दौरान 2 अप्रैल 2023 को तत्कालीन मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने डेमो चेक का वितरण किया था, लेकिन अब तक किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली है। मक्का किसानों के लिए बड़ी राहत। प्रदेश में नेफेड एमएसपी दर पर करेगा खरीदी। एथेनॉल उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। छत्तीसगढ़ में मक्का उत्पादन करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। इस वर्ष नेफेड प्रदेश में मक्का की खरीदी करेगा, जिससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मक्का बेचने का मौका मिलेगा। नेफेड मक्का की खरीदी कर उसे एथेनॉल उत्पादन करने वाली कंपनियों को बेचेगा, जिससे देश की विदेशी पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता घटेगी और किसानों को उचित मूल्य प्राप्त होगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा गरियाबंद जिले के किसानों को होने वाला है, क्योंकि गरियाबंद मक्का उत्पादन में सबसे आगे है। गरियाबंद में प्रतिवर्ष 17,000 हेक्टेयर में 40 से 50,000 मीट्रिक टन मक्का का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ में 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी फेडरेशन के साथ करेंगे हड़ताल। छुट्टी के लिए दिया आवेदन। छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अब शिक्षक भी आवेदन देकर सामूहिक अवकाश ले रहे हैं। हड़ताल के लिए शिक्षक सामूहिक रूप से अवकाश का आवेदन दे रहे हैं। केंद्र की समान डीए तिथि से 4% डीए और लंबित एरियर्स समेत अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से अधिकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इन्हीं मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी और शिक्षकों ने 27 सितंबर को काम बंद कलम बंद कर हड़ताल की घोषणा की है। सभी शिक्षक अवकाश लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आंदोलन में शामिल होंगे और अपनी मांगों का समर्थन करेंगे। चूंकि हजारों की संख्या में शिक्षक हड़ताल पर जा रहे हैं, ऐसे में संभावना है कि 27 सितंबर को प्रदेश के कई हिस्सों में स्कूल बंद रहेंगे। अमानक मिला न्यू राइस ब्रांड तेल। जिला प्रशासन ने ठोका 16 लाख का जुर्माना। धमतरी से उत्पादित न्यू राइस ब्रांड तेल जांच में अमानक पाया गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने 16 लाख का जुर्माना ठोका है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जब्त सामग्री के खिलाफ यह अब तक की बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने गरियाबंद के एक किराना स्टोर से तेल का नमूना लिया था। राज्य खाद्य प्रशिक्षण प्रयोगशाला में की गई जांच में न्यू राइस ब्रांड तेल अवमानक पाया गया। मामले में सुनवाई करते हुए अपर कलेक्टर अरविंद पांडे ने तेल निर्माता कंपनी पीबीएस ऑयल और नॉमिनी प्रभास अग्रवाल पर 8 लाख का जुर्माना लगाया है। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस में हिस्सा। बिलासपुर के डॉक्टर सिद्धार्थ करेंगे छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व। रेस अक्रॉस इंडिया द्वारा आयोजित एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस में बिलासपुर के डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा प्रतिभागी के रूप में हिस्सा लेंगे। यह चुनौतीपूर्ण स्पर्धा 10 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 22 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें सभी प्रतिभागियों को 3,723 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करनी होगी। इस रेस का मार्ग श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाएगा, जिसमें डॉक्टर सिद्धार्थ सिंगल कैटेगरी में भाग लेंगे और एक क्रू टीम के सहयोग से यात्रा पूरी करेंगे। यह एक क्रू यहाँ पर सपोर्टेड रेस है, जिसमें उनके पीछे चलने वाली टीम उनके न्यूट्रिशन, हेल्थ और जीपीएस नेविगेशन का ध्यान रखेगी। बस्तर के 2 पर्यटन गांवों को दिल्ली में मिलेगा सम्मान। चित्रकूट और धुड़मा राष्ट्र साहसिक पर्यटन श्रेणी में चयनित 4 सदस्यों को उपराष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसके तहत बस्तर के चित्रकूट और धुड़मा राष्ट्र गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में चयनित किया गया है। अब इन दोनों गांव के 4 सदस्यों को 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस के दिन दिल्ली बुलाया गया, जिन्हें उपराष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया जाएगा। प्रदेश में कब से होगी धान खरीदी, किस तरह मनेगा धान तिहार, इस दिन होगा फैसला। धान खरीदी का दौर छत्तीसगढ़ में शुरू होने वाला है। हर साल नवंबर महीने से धान खरीदी की शुरुआत प्रदेश में होती है। इस बार धान तिहार की शुरुआत कब से होगी, इसको लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक 30 सितंबर को बुलाई गई है। इस मीटिंग में धान खरीदी की कार्य योजना को लेकर भी चर्चा होगी। प्रदेश में कितने धान खरीदी केंद्र बनाए जाएंगे और धान के तौल से लेकर उठाव तक के फैसलों पर मुहर लगेगी।
कवर्धा में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, वन विकास निगम की टीम को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, अफसरों का सिर फोड़ा। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वे अब वन विकास निगम की टीम पर भी जानलेवा हमले करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। रेत माफियाओं ने वन विकास निगम के अमले को दौड़ा दौड़ाकर पीटा और एक अफसर का सिर फोड़ दिया। यह मामला कुकदूर थाना क्षेत्र का है। छात्रा के रोने, स्कूल में बियर पार्टी पर हाईकोर्ट सख्त। छत्तीसगढ़ के 297 स्कूलों में टीचर नहीं, चीफ जस्टिस बोले बच्चों के भविष्य का क्या होगा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव सहित नक्सल प्रभावित 297 स्कूलों में शिक्षकों के बिना पढ़ाई चल रही है। वहीं बिलासपुर में स्कूल में बियर पार्टी और छात्रा को जेल भेजने की धमकी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार से पूछा कि ऐसे में बच्चों के भविष्य क्या क्या होगा। सरकार की तरफ से बताया गया कि इन स्कूलों में अल्टरनेटिव टीचर की व्यवस्था की गई है। डिविजनल बेंच ने टीचर की भर्ती को लेकर एजुकेशनल सेक्रेटरी को 5 अक्टूबर तक शपथ पत्र पेश करने के लिए कहा गया है। दरअसल राजनांदगांव में शिक्षकों की मांग करने वाली स्कूली छात्राओं को धमकाते हुए जेल भेजने की धमकी दी गई थी। मीडिया में आई इस खबर को हाईकोर्ट ने जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। मंगलवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस BD गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता जसवंत सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में 297 स्कूल शिक्षा विहीन है, जहां वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। शासन का जवाब सुनकर हाईकोर्ट ने हैरानी जताई। चीफ जस्टिस सिन्हा ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था का ये हाल है तो कैसे काम चलेगा। दुर्ग में एम परिवहन ऐप का नया वर्जन लॉन्च, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की होगी पहचान। ट्रैफिक पुलिस के मोबाइल ऐप एम परिवहन के नए वर्जन को दुर्ग जिले में लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नया वर्जन आने के बाद जनता एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकेगी। जनता ट्रैफिक पर हर रूप में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई कर सकेगी। डॉक्टर बनना है तो 25 लाख की प्रॉपर्टी गारंटी दो, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्रालय ने रखी है शर्तें। MBBS छात्रा बोले जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं उनका क्या। छत्तीसगढ़ के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टर बनना है तो उनके पास 25 लाख की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी होने का दस्तावेज एग्रीमेंट कर स्वास्थ्य विभाग में जमा भी करना होगा। प्रदेश के कॉलेजों में MBBS के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में UG और PG में एडमिशन लेने वाले इन छात्रों के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने 2 शर्तें रखी है। इनमें कहा गया कि 25 लाख की प्रॉपर्टी की गारंटी और निर्देशित स्थान पर 2 साल नौकरी करनी होगी। इसके बाद एक और छात्रों ने मोर्चा खोल दिया और यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी लामबंद हो गए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अफसरों का कहना है कि ये नियम सरकार ने बनाए, हम तो सिर्फ उसका पालन कर रहे हैं। कवर्धा रेस्ट हाउस में TS सिंहदेव और विजय शर्मा की मुलाकात, डिप्टी CM ने की बाबा की तारीफ। प्रदेश के 2 दिग्गज नेता पूर्व डिप्टी CM TS सिंहदेव और डिप्टी CM विजय शर्मा की कवर्धा के रेस्ट हाउस में मुलाकात हुई, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। दरअसल पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव लोहारेडी हत्याकांड के आरोपियों से मुलाकात करने कवर्धा पहुंचे थे। इस दौरान डिप्टी CM विजय शर्मा और पूर्व डिप्टी CM TS बाबा की रेस्ट हाउस में अचानक मुलाकात हुई। इस दौरान डिप्टी CM विजय शर्मा ने पूर्व डिप्टी CM TS बाबा का स्वागत किया। दोनों दिग्गज नेताओं के बीच 15 मिनट बात हुई। मनाली से ड्रग्स लाकर रायपुर में किया सप्लाई, प्रोफेसर गैंग का चौथा आरोपी गिरफ्तार। मनी हाइस्ट वेब सीरीज के किरदारों के नाम पर चलाते थे रैकेट। रायपुर में मनी हाइस्ट वेब सीरीज के किरदार के नाम पर ड्रग्स का कारोबार करने वाले प्रोफेसर गैंग के ड्रग्स सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी आर्यन ठाकरे को पुलिस ने 10 लाख रुपए के MDMA ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। इस ड्रग्स को आरोपी हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेकर आया था। पुलिस ने इसे कोतवाली थाना क्षेत्र के नरिया तालाब के पास गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस ने बीते दिनों यहाँ पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। जल जीवन मिशन पर बड़ी कार्रवाई, बार नोटिस के बाद भी काम पूरा नहीं। कलेक्टर ने 2 ठेकेदारों को किया ब्लैक लिस्टेड, अमानत राशि राजसात। बीजापुर जिले में शासन की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के काम में लापरवाही बरतने वाले 2 ठेकेदारों के खिलाफ कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। बार नोटिस जारी करने के बाद भी अनुबंधित कार्य समय सीमा में नहीं करने पर कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला जल एवं स्वच्छता मिशन बीजापुर ने 3 गाँव के 2 ठेकेदारों के कार्य को निरस्त कर दिया है। सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर रिहाई नहीं, 21 महीने से रायपुर जेल में है निलंबित। अफसर कोल स्कैम में हुई है गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ कोल घोटाला मामले में जेल में बंद राज्य सेवा की निलंबित अफसर सौम्या चौरसिया को जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने बीते दिन अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है। हालांकि सौम्या का जेल से निकलना अभी मुश्किल है।
बताया जा रहा है कि सौम्या को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सशर्त जमानत दी गई है। इसमें कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होती रहेगी, पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट के पास जमा रहेगा। वहीं यहाँ पर EOW ACB की ओर से दर्ज केस में सुनवाई नहीं हुई है। मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की डबल बेंच में हुई है। सौम्या चौरसिया को दिसंबर 2022 में ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वह रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। भाजपा नेता समेत 5 ठेकेदारों पर 12 लाख का जुर्माना। बलौदाबाजार में राजस्व विभाग की कार्रवाई, डंप करके रखी थी तय मात्रा से ज्यादा रेत। बलौदाबाजार जिले में रेत के अवैध भंडारण को लेकर कार्रवाई की गई है। तय मात्रा से अधिक रेत डंप करने वाले 5 ठेकेदारों पर कार्रवाई कर करीब 12 लाख का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले भी जून में कई जगह अवैध रेत डंप करने वालों पर कार्रवाई की गई थी। रेत खदानों में चेन माउंटेन मशीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया था। ग्रामीणों ने किया धरना प्रदर्शन और चक्का जाम, जर्जर सड़क की मरम्मत और हाई स्कूल खोलने की मांग। जांजगीर चांपा जिले से लगे ग्राम पंचायत जरवे की जर्जर सड़क की हालत और हाई स्कूल खोले जाने की मांग को लेकर चक्का जाम कर धरना प्रदर्शन किया गया। मौके पर राजस्व अधिकारी, तहसीलदार और पुलिस की टीम पहुंची। 4 माह में सड़क की मरम्मत और हाई स्कूल के शासन को लेटर भेजने की बात पर सहमति बनने पर चक्का जाम और धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया। युवती की अश्लील फोटो वायरल, डिप्टी कमिश्नर के बेटे पर आरोप। रायपुर में अधिकारी की आईडी से हुआ पोस्ट, पीड़ित परिवार बोला पुलिस केस दबाने में लगी। रायपुर संभाग मुख्यालय में डिप्टी कमिश्नर की आईडी से उनके बेटे पर युवती की अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार के मुताबिक FIR और जांच के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। मामला टीकरापारा थाना क्षेत्र का है। पीड़ित परिजन के मुताबिक आरोपी की मां ज्योति सिंह डिप्टी कमिश्नर और पिता भगवान सिंह प्रिंसिपल है। दोनों के बड़े पद में होने के कारण कोई एक्शन नहीं हो रहा है। रायपुर SSP संतोष सिंह को भी हफ्ते भर पहले शिकायत दी गई है। ट्रक में भरकर कत्ल खाने ले जा रहे थे मवेशी, 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बेमेतरा जिले में मवेशी तस्करी का मामला सामने आया है। 4 आरोपी द्वारा करीब 27 मवेशियों को ट्रक में भरकर कत्लखाना ले जाया जा रहा था। पुलिस ने इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरा मामला परपोड़ी थाना क्षेत्र का है।